यूहन्ना में जिसने यीशु को जाना, जरा कलाम को देखते हैं। एक मिनट, ये वचन को हाथ रखेंगे। हाँ पढ़े। हाँ, और अनंत जीवन यह है, अनंत जीवन ये है, वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, वो तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीहा को जिसे तूने भेजा है, पिता ने भेजा है, जाने। हेलो, एक मात्र स्वामी। कितना? ये दो मात्रों नहीं है, तीन मात्रों नहीं है, या कोई ट्रिनिटी नहीं है, वो एक परमेश्वर है। कितना है? समझे बात? वो तीन सुमाई का तीन काम किया, एक मात्र स्वामी। हे इस्राएल सुन, तेरा परमेश्वर एक है। आमीन। कितना है? एक है। और जो लोग एक परमेश्वर को नहीं मानते उनको वरदान नहीं है। ध्यान देना, हमारे लिए पवित्र आत्मा जो है वो नहीं है। हम लोगों को पवित्र आत्मा का, ध्यान देना, मैं क्यों बताना चाहता हूं। एक कलाम को देखते हैं। सबको पता है प्रशिद्ध 2:38, प्रीतों के काम में 2 में 38 क्या लिखा है यहाँ पे? पतरस ने जब पवित्र आत्मा में भरकर क्या वचन देने लगा, पढ़े। जब उनके हृदय छिदने लगा तो उनको क्या कहने लगा कि हे समय हम क्या करें? उसके बाद पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए। एक मिनट ध्यान देना, तुम में से हर एक अपने अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से। एक मिनट, किसके नाम से? क्योंकि क्षमा यीशु नाम में है, कोई दूसरा नाम में नहीं है, बराबर। इसीलिए बपतिस्मा लेते समय यीशु नाम चाहिए। आमीन, हालेलुया। हाँ, यीशु के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्या पाएगा? बोला। देखो, पवित्र आत्मा का दान, समझ में आ रहा बात? पवित्र आत्मा का छाप, जैसा 1:13 में ईपीसी में भी लिखा है। ध्यान देना, दान अलग है पवित्र आत्मा का। वो जमाने में शमसेन के अंदर पवित्र आत्मा है। आत्मा जब आता है वो खुदा का नाजीर होता है, लेकिन आत्मा का दान मिलता है जिसको हम अन्य भाषा बोलते हैं। आत्मा का दान मिलता है जो हम भविष्यवाणी करते हैं। क्या करता है? क्या करते हैं हम? भविष्य, हेलो, भविष्यवाणी करते थे। जैसा फिलिप की बेटी था, वो भविष्यवाणी करते थे। क्या करते थे? भविष्यवाणी, बराबर ना। पौलुस ने हाथ रखा, 19:6 के अंदर लिखा है प्रीतों के काम में, 12 जन को ऊपर हाथ रखा, वो भविष्यवाणी करने लगा। क्या करने लगा? भविष्यवाणी। दान अलग है, आत्मा अलग है। ध्यान देना, जिस पर आत्मा किस पर आता था वो जमाने में, ध्यान देना, जब अभिषेक करते थे आत्मा उनके अंदर रहता था। समझ में आ रहा बात? और जो आत्मा जिसके पास आता है वो कौन बनता है? उसका नाम क्या है? वो भविष्यद्वक्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? आज कोई भी दान मिलता है लेकिन उसका टाइटल क्या रखता है? भविष्यद्वक्ता। क्या रखता है? प्रॉफिट, पहला प्रॉफिट डालता है। ध्यान देना, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये झूठे प्रॉफिट है। बाइबल के अंदर लिखा है यूहन्ना तक भविष्यद्वक्ता पूरा हुआ है। क्या बोला है? यूहन्ना के बाद कोई भविष्यद्वक्ता नहीं आया। समझ में आ रहा बात? लेकिन अभी का जमाने में सब पहला प्रॉफिट बोल के लिखता है, और उसका बाद कोई बंधन लिखता है, कोई और कुछ लिखता है। मेरा बोलने की मतलब ये है, समझ में आ रहा बात? अभी जो प्रॉफिट होता है, ध्यान देना, जो भविष्यद्वक्ता होता है, बाइबल के अंदर लिखा है वो माँ के पेट में से उसको, जरा मैं कलाम खोल के बताता हूं। यिर्मयाह की कलाम में पहला वचन 4-5 पढ़ते हैं। कुछ लोग दान को नहीं समझता है, मैं दिखाना चाहता हूं कलाम में। यस,
क्या लिखा है? आज थोड़ा सा स्टडी भी होता है। हाँ 4-5। तब यहोवा का यह वचन तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। गर्भ में रचने से पहले। एक मिनट, जब भविष्यवक्ता को किसी को चुनता है, ध्यान देना, वो किधर चुनता है? माँ के गर्भों से चुन लेता है। अभी यूहन्ना आया, माँ के पेट में चुन लिया था, हिल रहा था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ, बराबर है? समझ में आ रहा बात? उसको भविष्यवक्ता बोलता है। मूसा पहले से आप देख रहे हैं, वो उसको भविष्यवक्ता बोलता है। एलिया भविष्यवक्ता है, एलीसा भविष्यवक्ता है। आज कोई भी प्रॉफिट बोल के डालता है, प्रॉफिट बंदर, प्रॉफिट ए, प्रॉफिट ओ। समझ में आ रहा बात? हमको आत्मा का दान मिला है। क्या मिला है? तो हम भविष्यवक्ता किधर है? भविष्यवक्ता पहला कलाम बोलता है 4:11 में इफिसियों में, पहला प्रसिद्ध, दूसरा भविष्यवक्ता है। आमीन, हालेलुया। और तीसरा इवेंजलिस्ट है, बराबर, मतलब स्वार्थ का प्रचार का काम करने वाला, हालेलुया। और चौथा फास्टर है, और पांचवा टीचर है, जो टीचिंग देने वाला है, जो स्टडी देने वाला है। आमीन, समझ में आ रहा बात? अभी हम लोग सिर्फ इवेंजलिस्ट से शुरू है, भविष्यवक्ता यूहन्ना तक लास्ट था। समझ में आ रहा बात? तो ये सब कौन लोग हैं? मैं आपको रियल बोलता हूं, जो रखता है वो खोटा होता है। कौन है वो? खोटे लोग। समझ में आ रहा बात? कितना भी हीलिंग करो, क्योंकि आत्मा का दान दिया है। क्या दिया है? आत्मा का दान। आत्मा का दान पाओगे, आत्मा का दान बोला है। समझ में आ रहा बात? अभी हमारे ऊपर क्या है? दान है। हेलो, यीशु मसीह हमारा गिफ्ट है। हेलो, समझ में आ रहा बात? अभी हम लोगों को क्या दिया है? दान दिया। मेरा बोलने की मतलब यही है, यीशु वो हमारा वरदान है। आमीन, हालेलुया। इसी तरह से सबसे बड़ा गिफ्ट पिता ने जगत को दिया है। आमीन, हालेलुया। हमने जान गया वरदान क्या है? नहीं, कलाम में इसीलिए खुदा ने भविष्य पौलुस को कहा 14:1 के अंदर, वरदान के दान के धून में लगे रहो। आमीन, क्या हम लोग को मिले। लेकिन ऐसा नहीं बोला भविष्यवक्ता। हेलो, भविष्यवक्ता कौन है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि बड़े जो नबी यूहन्ना तक। आमीन, हालेलुया, बोला हालेलुया। समझ में आ रहा बात? अभी हम उसका दान, आत्मा का दान मिलता है, लेकिन हम लगा देता है प्रॉफिट, गलत। समझ में आ रहा बात? यूहन्ना तक स्टॉप हुआ। स्टॉप मतलब उधर ही खत्म हो गया, एंड उसके बाद कोई नहीं। आमीन, हालेलुया। अभी ध्यान देना, अभी ये जो वरदान है, सुन लो, इधर ध्यान दो। ये वरदान हमारा यीशु मसीह है। आप और हम किस खून में रहता है? दान के पीछे, जो आत्मा का दान है ना, उनके पीछे हम मांग करते हैं, लेकिन यीशु को नहीं लेते। हम यीशु को चंगाई के लिए मांगते हैं। क्या मांगते हैं? और खुदा हमको देता है चंगाई, लेकिन चंगाई वाला को नहीं लेते। ये कितना बड़ा भूल है हमारे जीवन में। समझ में आ रहा बात? आज कोई भी किसी के पास जाता है, चंगाई के लिए जाता है, लेकिन चंगाई वाला को लेके नहीं आता है, खाली चंगाई पाकर आता है। समझ में आ रहा बात? तो सबसे बड़ा जो वरदान है, जो खुदा ने हमको दिया है, आपकी आंख को खोलना है, वो है प्रभु यीशु। क्या है? प्रभु यीशु। तो पिता ने हम लोगों से इतना बड़ा प्रेम किया, इस सारे जगत से उस पर दंड की आजा नहीं, अगर कोई विश्वास करेगा तो। आमीन, हालेलुया। और उसको रखना चाहिए हमारे जीवन में। अभी मेरा जीव यीशु की तरह होना चाहिए, मेरा देखना यीशु की तरह होना चाहिए, बराबर ना? मेरा सब कुछ
यीशु की तरह होना चाहिए, बराबर ना। खुदा ने बोला तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। हेलो, किसका मंदिर हो? मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा बोला है, तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे बोला है, और मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा बोला है, बराबर ना। और इस मंदिर को कोई नाश करेगा तो मैं उसे नाश कर दूंगा। आमीन। अभी आप सोचो, ऐसे दान पाने वाला को बोलता है कुकर में चले जा, मैं तुझे नहीं जानता। बोलता प्रभु मैंने कितना भविष्यवाणी किया, कितना मैंने चंगा किया, कितना शैतान को निकाला। यीशु कहता है कुकर में चले जाओ, मैं तुझे नहीं जानता। यीशु क्या देखता है? यीशु एक चीज को देखता है, मेरे को रखा क्या। बाइबल के कलाम में आप सोचो ना, कलाम के अंदर अगर हम देखते हैं 3:20 के अंदर बाइबल में इस कलीसियों में यीशु को किधर रखा देखेंगे जरा। अभी का जमाने में जो कलीसियों में यीशु को किधर रखा देखते जरा। 3:20 पगड़ीकरण, रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, दान मिल गया। हेलो, मेरा बोलने की मतलब लोगों को दान मिल गया, लेकिन यीशु नहीं मिला। क्या मिला? यीशु नहीं है। पढ़ो जरा। देख मैं द्वार पर खड़ा हूँ। एक मिनट, किधर खड़ा है? किधर खड़ा है? यीशु को किधर? घर के अंदर दिखाई दे रहा क्या बाहर दिखाई दे रहा? अभी यीशु का झूठ बोलता है क्या? आज का जो चर्च इतने सारे हैं, कई चर्च के अंदर यीशु नहीं, और यीशु किधर है? बोलता देख मैं किधर हूं, फिर से पढ़ो। देख मैं द्वार पर खड़ा हूँ। मैं द्वार पर खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ। खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। आइए हम लोग ताली मारेंगे। उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। आमीन। इसका मतलब क्या है? आज भी यीशु तड़प रहा है, आज भी यीशु दरवाजा खटखटा रहा है। हेलो, मैं 2000 साल पहले आया, अभी तक किसी ने मेरे को अंदर नहीं लिया। अभी तक किसी घर ने खाली क्रूस का एक चिन्ह रखा है, ओ कोई बाइबल रखा है, लेकिन यीशु को अंदर नहीं रखा। क्या ना हम ख्रिस्ती ये बोलता है। आज मैं कलाम में देखता हूं हमारा यीशु को अंदर नहीं रखा। कई घर के अंदर टीवी चालू है, कई घर के अंदर मोबाइल चालू है, कई घर के अंदर सारे संसार का चीज से भर के रखा है, लेकिन यीशु को अंदर नहीं लिया। अभी क्रिसमस को सब कुछ करेगा। कई लोग, मेरे को तो अच्छा लगता है ऐसा करंजा बिरंजा खाने में, अच्छी बात है। आमीन, हालेलुया। कोई दे या ना दे, पर लेकिन खाता जरूर। आमीन, हालेलुया। सब कुछ करता, लेकिन अफसोस है उस घर में यीशु नहीं। कई लोग अच्छी से अच्छी कपड़ा देते पहन के आएंगे, क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, क्या क्या बोलते रहेगा, लेकिन दिखाई तो देंगे बहुत अच्छा सजा हुआ है, लेकिन यीशु उसके जीवन में नहीं। धूम धबा के क्या बिरयानी खाएगा। आमीन, समझ में आ रहा बात? लेकिन उनमें यीशु नहीं। अगर यीशु होता तो परिवर्तन होता, यीशु होता तो जीवन बदलता था, यीशु होता तो अद्भुत अद्भुत सुवार्ता इवेंजलिस्ट बन जाता था, यीशु होता तो टीचर बन जाता था, यीशु होता तो पास्टर बन जाता था। हेलो, 5 मिनिस्ट्री के अंदर खड़ा होता था। हेलो, समझ में आ रहा बात? इस मिनिस्ट्री में खड़ा दिखाई देता था, लेकिन अफसोस है यीशु नहीं। आज हमारे लोगों में यीशु होना जरूरी है। यीशु ना होने के कारण हम मिनिस्ट्री के अंदर नहीं है, ना इवेंजलिस्ट के अंदर है, ना टीचर में है, ना पास्टर में है। आप देखो, मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आपका जीवन को बदलना चाहिए। हर साल हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, पर इस साल हम लोग सही तरह से हम यीशु को लेंगे।
आपके जीवन में एक निर्णय होना चाहिए, इस साल मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा, यीशु मेरे अंदर काम करना चाहिए। यीशु का जैसा मैं सबको देखूंगा, यीशु का जैसा मैं सबको बोलूंगा, यीशु का जैसा मैं सब सहन करके लूंगा, यीशु का जैसा एक दूसरे के बोझ को उठाऊंगा, एक दूसरे को मैं संभालूंगा, एक दूसरे को मैं मेल मिलाप करूंगा यीशु का जैसा, जैसा यीशु ने पिता से हमें मेल मिलाप कराया। हम भी अन्य जातियों के लोगों को यीशु के साथ मेल मिलाप कराऊंगा। आज मैं बताना चाहता हूं, इस वरदान जो पिता ने हमें दिया है, आज आपके पास कहां है? ये वरदान आपके अंदर है क्या? पाप की मजदूरी मृत्यु है, पर यीशु मसीह हमारा वरदान और अनंत जीवन है। अगर यीशु आपके साथ है तो आपको 100% अनंत जीवन है, लेकिन यीशु नहीं है, कई लोगों में नहीं। हम चर्च के अंदर दिखा दिया 7 कलीसियों में, कि देखो इसमें लौदीकिया की चर्च के अंदर देखो, आखिरी कलाम, आखिरी चर्च के अंदर यीशु बाहर, और ये आखिरी चर्च के अंदर हम लोग चल रहे, सब ने यीशु को बाहर छोड़ दिया है। घर में शैतान आग लगा दिया है, मोबाइल के अंदर आग लगा दिया है, टीवी के अंदर, प्रोग्राम के अंदर, उसका इसके बात करने में आज मैं देख रहा हूं कई घर, इसीलिए यीशु बाहर है, आप दरवाजा खटखटा रहा है। यीशु का इच्छा था कि हमारे साथ भोजन करे, यीशु का इच्छा था कि मैं तेरे अंदर आऊं, तू मेरे अंदर। यीशु का इच्छा था कि तू मेरा बेटा बने और बेटी बने। यीशु का इच्छा था कि मैं तेरा परमेश्वर बनूं, लेकिन इस वरदान को कोई लोगों ने नहीं लिया, खाली मांगता है मेरे को हीलिंग का शक्ति दे। ऐसे को कहेगा कुकर में चले जा, मैं तुझे नहीं जानता हूं। आमीन, हालेलुया। कोई बोलेगा मेरे घर में बहुत बरकत आना चाहिए, आमीन, कृपा का दान मिलना चाहिए, बहुत बरकत आना चाहिए, मेरे काम में बहुत आयुष है, बहुत बहुत खुदा देता खुदा देता खुदा देता 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 बराबर है, पर यीशु तेरे पास है क्या? आमीन, हालेलुया। तेरे घर में बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है, यीशु है क्या तेरे पास? सोचो ना, उस दिन क्या कहेंगे? कुकर्मो चले जा, मैं तुझे नहीं जानता हूं, क्योंकि उन्होंने यीशु को नहीं रखा। मेरा बोलने के मतलब असली वरदान जो है वो है यीशु। आमीन, हालेलुया। आज अभी क्रिसमस का महीना, इस क्रिसमस में पिता ने हमसे इतना बड़ा गिफ्ट दिया है, अभी आप यीशु के लिए क्या देंगे? जब पैदा हुआ 3 ज्योतिषी जाकर अपना सोना लेके गए, क्या क्या भेंट चढ़ाए। क्रिसमस का मतलब क्या है? यीशु को अर्पण करना, यीशु की आराधना करना, यीशु की आराधना करते हुए उनको दिया। आज हमारे लोग सिर्फ खुद कुछ लेते हैं, खुद के लिए कपड़ा लेते हैं, खुद के लिए जूता लेते हैं, खुद के लिए खाना बनाता है, खुद के लिए देना नहीं जानता। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, क्रिसमस का मतलब है आराधना। क्रिस मतलब जीसस, क्रिस मतलब जीसस, मस मतलब आराधना। आज आराधना मतलब अपने आप को देना। आमीन, आमीन। आराधना मतलब अपने शरीर को जीवित बलिदान चढ़ाना, यही आत्मिक आराधना है। रोमियो 12:1 के अंदर बोलता है। आमीन। तो आप इस क्रिसमस में क्या करेंगे? खुदा का इच्छा को जानना जरूरी है, खुदा का भवन को जानना जरूरी है, खुदा के सेवक को जानना जरूरी है, खुदा के मिनिस्ट्री को जानना जरूरी है। आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? प्रत्येक लोग अपने अपने घर को कलर मारता है, अच्छी बात है, मारो, हाँ? करना ही चाहिए, मैं तो बोलता करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। हेलो, अगर क्रिसमस को मैं अच्छा टाई भी ना पहनूं, अच्छा कोट भी ना लो, थोड़ी क्रिसमस लगता है, हाँ बराबर है, लेकिन खुदा के लिए भी क्या करें? पिता ने आपको इतना बड़ा वरदान दिया, लेकिन आप क्या करोगे? आमीन। अभी एक इस तरह का प्रोग्राम है, बहुत सारे गिफ्ट लेना है। आमीन। क्या करना चाहिए आपको?
हमको अच्छा भी नहीं लगता किसी को मांगे, कुछ बोले, कुछ करे। लेकिन अगर मैं आपसे अगर नहीं सिखाऊंगा तो आप गरीबी रहेंगे। अगर आप देने के लिए आप खड़े रहोगे तो आप परमेश्वर का आशीष आपको मिलेगा। आमीन। अगर मैं नहीं बोलेगा तो आप वैसे ही रहोगे, आप बढ़ते नहीं जाएंगे। जो देता है, देखो ना, एक एलिया जिस घर में गया उसको देने लगा और उसके घर में रोज बर्तन के अंदर आटा आने लगा, रोज बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। 3.5 साल उसने कभी आटा पीसा ही नहीं। आमीन। हेलो, उसने गेहूं डाला कभी डाला ही नहीं है, क्योंकि खत्म था। 3.5 साल। आप सोच सकते हो, आपके जीवन में मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग अगर नहीं देगा, उसको एक बात उसको बोला, दो तो तुझे दिया जाए। क्या बोला है? उसके दिमाग में आ गया, लेकिन हम लोगों को दिमाग में नहीं आता। अभी क्रिसमस बोलो तो क्या है? उसको अर्पण करना, आराधना देना है। आप चर्च के लिए क्या करते हो? चर्च बोलो तो क्या है? प्रभु का सर है, सेरेमनी। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अभी टाइम में हम लोग को पेंट भी कुछ करना है, बहुत सारे कुछ करना है, खर्चा है, ध्यान देना नहीं, गिफ्ट है, बहुत कुछ करना है। आमेन, हालेलुया। बराबर खाना पानी क्या क्या करना है आपको पता ही। हम किससे कुछ नहीं बोलेंगे, जैसा है वैसे आप चलो, कोई बात नहीं। आशीष पाना चाहते हो तो आप खुदा को दे सकते हो। आमीन, हालेलुया। कोई बहन बोल रहा, एक जन कोई बोल रहे थे कितना देना चाहिए, बाबा तुम्हारे ऊपर है। कोई बोला 4,000 दो, कोई बोला आपके ऊपर है। आमीन, हालेलुया। आपके ऊपर है, कितना देना है आपके ऊपर है। आप जितना जैसा तुम बोओगे वैसा तुमको काटने को मिलेगा। तुम ज्यादा बोओगे ज्यादा मिलेगा, तुम कम बोओगे, आशा इतना बड़ा करोगे तो नहीं होता है, तो तुम बोना सीखो। आमीन, हालेलुया। तो तुम्हारी कमाई का 10 प्रभु को देना चाहिए। पहली बात, क्रिसमस के लिए आपको अलग से कुछ प्रभु को गिफ्ट देना चाहिए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदा एक उद्धार करता है। बाइबल का कलाम में लिखा है, ध्यान देना, सुनो, बाइबल का कलाम में लिखा है, आज दाऊद के नगर में एक उद्धार करता जन्मा। कौन? कौन? उद्धार करता जन्मा। आपका उद्धार हुआ तो आप जरूर दोगे। जिस घर में उद्धार नहीं दिखाई देता, उस घर में वो कहां से देगा? बराबर ना? पर अगर आप जानोगे नहीं मेरा उद्धार हुआ है, तो आप पक्का दोगे। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। हमने वचन को छोड़ दिया था, यस रेबेका। कौन सा वचन? याकूब 3:17 के कलाम को पूरा नहीं किया। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, ऊपर से आता है, वह पहले तो पवित्र होता वो है, पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल कोमल और मधुभाव। वाह, कोमल मतलब समझ में आ रहा बात? हेलो, चर्च के अंदर कैसा रहना चाहिए? कोमल। आपको मालूम है कोमल? जब कौला, जिसको कोमल मतलब कौला, बच्चे का नाक नहीं था तो खींचना पड़ता है तो नाक बड़ा हो जाता है। सर अगर टेंगुर ऐसा एक बाजू सोया तो सर टेढ़ा हो जाता है, तिकोना हो जाता है, तो फिर वही बाजू घुमाया तो वापस सीधा हो जाता है। बराबर ना? उसको कोमल बोलता है। तो आपको चर्च के अंदर कैसा रहना चाहिए? समझ में आ रहा बात? मीन पोना बिल्कुल नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे ये वरदान कैसा मिलता है। आमीन। ऊपर का वरदान कैसा होता है? अगर आपको मिला है तो आप कोमल की नहीं चलोगे। हेलो, कोई बच्चा इतना फड़फड़ाता है कौवा की तरह, कभी ईगल बनने का नाम नहीं है। हेलो, कौवा की तरह फड़फड़ाएगा, आवाज करेगा, बाप को भी नहीं देखेगा, माँ को भी नहीं देखेगा, किसको भी नहीं देखेगा। समझ में आ रहा बात? पर ईगल जो रहता है ना, वो फड़फड़ाता नहीं। वो तूफान भी आता है ना तो क्या करता है मालूम? किधर जाता मालूम? जब आंधी तूफान आता है, बाकी सब चीज फड़फड़ाता है, किधर घर के अंदर घुसू, किधर अच्छा जो जिधर बनाया उधर पेट में घुसू नहीं। लेकिन ये जब आंधी तूफान आता है तो किधर जाता मालूम है? ईगल किधर जाता? पहाड़ में। किधर जाता है? बादलों के ऊपर। हाँ,
करेक्ट बोला, एकदम ऊपर चला जाता है जहां पे तूफान नहीं है। बिल्कुल तूफान इधर रहेगा और वो तूफानों के ऊपर रहेगा। समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा बात? आपको भी ईगल की नहीं चलना चाहिए, हमको भी तूफान के ऊपर रहना चाहिए। तूफान देखता है ना तो तूफान के ऊपर राज करना चाहिए। आमीन। कई लोग तूफान उनके घर में राज करता है, कई घर को तूफान बर्बाद करता है, लेकिन ईगल जो होता है वो तूफानों के ऊपर राज करता है। आइए ताली मारेंगे, हालेलुया। किधर राज करता है वो? और बाकी लोग तूफान उनके घर में राज करता है, बराबर ना? आंधी उनके घर में राज करता है, लेकिन ये उसके ऊपर चला जाता है, राज करता है, उसको देखते रहता है करता है। आमीन। सुनसान सुनसान एकदम आवाज नहीं करता है, और इधर का जो सारे पक्षी लोग फड़फड़ाता है, क्वा 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 करता है, कोई क्या क्या करता है, कोई आवाज करता है, मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं। समझ में आ रहा बात? खुदा ने आपको ईगल बनाया। आमीन आमीन हालेलुया। हमें औकात की नहीं बनाया। कलाम के अंदर लिखा है 32:11 के अंदर डिटरमिन, जिसको अनुवाद बोलते हैं, व्यवस्था विवरण बोलते हैं। आइज़ाया के अंदर 40 के अंदर 29 से 31 के अंदर भी ईगल के बारे में लिखा है। वो ईगल है, वो थकित नहीं होते, वो शमित नहीं होते, वो औकात की नहीं उड़ते रहता है। आमीन हालेलुया। वो कोई भी कुछ भी उसका कुछ नहीं होता है, शमित नहीं होते। 40 साल में बुढ़ा हो जाता है। वो बुढ़ा हो जाने के बाद वो मेडिटेशन करता है। क्या करता है? मेडिटेशन। उसका आयु 40 साल, और 40 साल के बाद जैसा बुढ़ा हो जाता है तो वो अपने मुंह को क्या करता है? मारता है पत्थरों पर, और अपने नोक जो है वो पत्थरों पर गिर गिर के तोड़ डालता है। तोड़ देने के बाद और फिर वो गुफा के अंदर इधर उधर मार मार के पूरा शरीर जख्म कर डालता है, और पूरा पंख को गिरा देता है, और फिर एक जगह में रुकता है। वो मनन करता है खुदा की, जब तक उसके बदन पर नई पंख नहीं आते, नए छूछ नहीं आते, नए नौखन नहीं आते, आमीन, तब तक वो चुपचाप रहता है। और जैसा आ जाता है साट करके ऊपर चला जाता है। आमीन हालेलुया। कितना साल आयु बढ़ता है? 40 30 साल बढ़ता है। 40 और 30 कितना हो गया? 70 साल का उम्र जीवित रहता है। आज आप और हम बुढ़ा बुढ़ी हो गए ना, 30 साल 20 साल। हेलो हेलो, हिजकिय्याह नबी ने उसका 15 साल आयु बढ़ाया। समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा बात? मैं यही कहना चाहता हूँ। तो मेरा बोलने की ना है, आपको वो वरदान आपके जीवन में रखना चाहिए। यीशु वो सिर्फ कोई मामूली नहीं है। बाइबल कहता है चोर आया चोरी करने, घात करने, नाश करने, पर मैं आया बहुतायत का जीवन देने। कौन सा जीवन? बहुतायत का। यहाँ का भी, वहाँ का भी, किधर का भी। आमीन। आपको कोई नाश नहीं कर पाएगा, ये बीज नाश नहीं होगा। आमीन आमीन। हम अविनाशी बीज बन जाएगा। क्या बनेगा? अविनाशी बीज। 1:23 के अंदर पहला पीतर में बोलता है। आमीन हालेलुया। हमको जानना है कि मैं अविनाशी बीज, हम यीशु मरा और जिंदा हुआ। आमीन हालेलुया। हम भी मरेगा तो जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जो आत्मा ने यीशु को जिलाया वही आत्मा हमें जिलाएगा। आमीन हालेलुया। इसीलिए बिल्कुल फिक्र मत करो। कोई भी गरीबी, कोई भी टेंशन, कोई भी बीमारी, आप बिल्कुल कोई भी कर्जा, एक चीज को आपके अंदर रखना जरूरी है, वो है यीशु, जो पिता ने जगत से प्रेम किया। वो वरदान को आपके जीवन में रखना है। वो वरदान आपको दिखना मानता है कि यीशु जा रहा है। आमीन। कोई आपको उंगली उठा के बोलना मानता है ये यीशु का है। कोई आपको बोलना ये यीशु का जैसा आदत है। आपकी पड़ोस वाला को मैं पूछेगा तो ये डेंजरस है, ले गाली देते हैं, झगड़ा करता है, बराबर ना? फिर क्या होगा? 100% नरक में जाएगा। आमीन हालेलुया। समझ में आ रहा बात? हाँ, इसीलिए आपको देखकर यीशु होना चाहिए। आमीन। ये परिवार यीशु का है।
आपको देखकर लोग बदल जाएगा। आमीन, बराबर है कि नहीं? तो पक्का आपको वरदान मिल चुका है। जो पिता का वरदान है वो आपके पास है। अगर ये सब आपके पास नहीं, यहाँ पर आज समय है एक क्रिसमस बनाने का, 21 तारीख का कार्यक्रम करना है। क्रिसमस का दिन एम्प्रेस गार्डन में मीटिंग होगा। आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। और किसी का शादी का भी बारे में चल रहा है, तो देखते हैं 22 तारीख को, 21 तारीख को शायद वहाँ पे होगा। उनसे बात किया है, तो 22 तारीख का यहाँ पे ब्लेसिंग लेंगे शादी का, तो उनसे वो बात किया है। और बच्चे का भी डेडिकेशन होगा, तो और उसके बाद क्रिसमस का वहाँ पे तैयारी होगा। तो प्लीज़ मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, ध्यान देना, आप ईमानदार रहना। आमीन, चर्च के अंदर चलने में, बोलने में यीशु दिखना मानता है। आमीन, यीशु ने कैसा बलिदान दिया है आपके जीवन में। आमीन, शिष्य लोगों ने कैसा बलिदान दिया है। आमीन, पौलुस बोलता मैं अपने आप को खर्च कर डालूंगा। क्या बोला है? क्या कर डालूंगा? अगर जेब का क्या, मैं अपने आप को खर्च कर डालूंगा। आज हम लोग सब बैंक बैलेंस रखा है। ये समय एंड टाइम है, आखिरी समय है। आमीन, बोल नहीं सकता है अभी आने वाला वापस कौन सा क्रिसमस आएगा या उससे पहले रप्चर होगा। आमीन, ये बता नहीं सकता है। आमीन, हालेलुया। आप और हम रेडी रहे, खुदा के लिए कुछ करे। आमीन, हालेलुया। जो प्रभु का है वो प्रभु का देना सीखो, और जो केशर का है वो केशर का देना सीखो। आमीन। तो प्रभु इन वचन के द्वारा से आशीष दे, आपको शांति दे। आइए हम लोग सब जन